हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपावली का त्यौहार है, चारों तरफ धूम मची है फेस्टिवल की। लेकिन हम यूपीएससी एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं माइंड के कोने में टेंशन बनी हुई है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, हम अपने टारगेट्स को कैसे कर पाएंगे, हम अपनी करंट अफेयर को कैसे कर पाएंगे। क्योंकि अगर 3 दिन की करंट अफेयर छूट जाएगी, इसका मतलब है कि अगले वाली भी 2-3 दिन की आपकी छूटने वाली है। क्योंकि एक साथ 3 दिन की करंट अफेयर और 3 दिन के टारगेट आप लोग नहीं कर पाओगे। ऐसे में इस चीज़ का एक सटीक सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। यानी आप फेस्टिवल को भी इंजॉय करोगे और साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन भी करोगे। और मैं अपनी प्रिपरेशन को दीपावली वाले दिन कैसे करूँगी, ये चीज़ भी मैं दीपावली वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही अहोई अष्टमी के दिन मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, उसका भी व्लॉग मैं इस चैनल पर डालने वाली हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैंने अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के साथ साथ बाकी के सभी काम यानी खाना वगैरह सब कुछ करने के साथ साथ अभी का बर्थडे होने के बावजूद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। सेम ऐसे ही वो टिप्स और वो चीज़ें कि आप कैसे कर सकती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका फेस्टिवल डे होता है उसमें आपको बाकी सभी के जागने से थोड़ा सा पहले आपको जाग जाना है। थोड़ा सा पहले जाके आप स्टार्ट कीजिए अपनी करंट अफेयर, जितना भी आप कर सके। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डेली आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको उस दिन भी जब बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको मैं खुद टारगेट बना कर दूंगी दीपावली, भाई दूज और जो गोवर्धन पूजा होती है उन तीनों का। अगर आप लोगों को टारगेट चाहिए तो मैं आप लोगों को भी दे दूंगी, बट वो टारगेट थोड़े से कम होते हैं, यानी जो आप पर डे पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा लेस हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, यानी आपको पढ़ना ज़रूर है, भले ही आप कम पढ़ी। तो सबसे पहले जाग जाइए और सबसे पहले जागकर आप 2-2.5 घंटे कम से कम, यानी आप मान के चलिए अगर आपके घर में सभी 6 बजे उठते हैं तो आप 4 बजे उठ जाइए। अगर आपके घर में सभी 7 बजे उठते हैं तो आप 4:30 उठ जाइए। अगर आपके घर में सभी 9 बजे उठते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप 5 बजे उठिए और आप 4 घंटे सबके उठने से पहले अपनी स्टडी को कर लीजिए। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि भागदौड़ बहुत हो जाती है, फिर थकावट हो जाती है, बाकी सभी काम जैसे कि पटाखे छुटाना, दिए जलाना, पूजा करना, ये कितनी भी थकावट हो फिर भी हो जाएंगी, बट स्टडी आप फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले अपनी स्टडी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर, आप उसको कवर कर लीजिए। एंड देन जैसे ही घर के सब लोग जाग जाए तो आप जुट जाइए उनके साथ अपने फेस्टिवल की तैयारी करने में। यानी पूजा वगैरह होती है, जैसे हमारे यहाँ तो होती है, तो अगर कोई पूजा वगैरह होती है उसकी तैयारी कीजिए। एंड देन जैसे ही 11-12 के अराउंड, यानी दोपहर में 11-12 बजे के अराउंड वो पूजा फिनिश होती है, तो आप अगेन 2-2.5 घंटे का एक स्लॉट ले लीजिए एकांत में। या तो छत पर चले जाइए या कोई भी अलग कमरा हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आसपास खेत होती है, फॉरेस्ट होते हैं, कोई भी पार्क होता है, कुछ भी होता है, आप वहाँ पर चले जाइए और आप अपनी स्टडी को 2-2.5 घंटे का एक स्लॉट, जैसे GS 1, 2, 3, 4 जो भी आप पार्ट कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। एंड देन उसके बाद जैसे ही इवनिंग हो जाती है, यानी मानकर चलिए कि 3:30-4 समथिंग कुछ टाइम हुआ है, तो आप अपनी फैमिली के साथ अगेन जो इवनिंग की जो प्रिपरेशन होती है, जैसे हमारे यहाँ दीपावली पर दिए वगैरह जलाए जाते हैं, खासकर गणेश भगवान जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, दिए जलाकर मंदिरों में दिए रखे जाते हैं, अपने घर में दिए रखे जाते हैं। तो ये सब काम आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कीजिए पूरे एंजॉय के साथ। उसके बाद जैसे ही नाइट में खाना वगैरह हो जाता है और पूजा हो जाती है, तो आप फालतू में पटाखे छुटाने में या दूसरों को देखने में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि दिए जलाकर आप दीपावली मनाइए। ज़रूरी नहीं है कि पटाखों से ही दीपावली होती है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी पूजा वगैरह और खाना फिनिश करने के बाद 1.5 या 2 घंटे जितने टाइम भी आप पढ़ सके उस टाइम तक पढ़िए और उसके बाद आप एक अच्छी सी प्रॉपर नींद लीजिए। और अगेन नेक्स्ट डे जो फेस्टिवल होता है उसके लिए भी आपको सेम प्लान
प्लानिंग अपनी नाइट में ही कर लेनी है कि आपको कौन से वाले स्लॉट में कौन से वाली स्टडी करनी है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई टाइम मिलता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। आपके फैमिली वाले अगर आपको इधर उधर पूजा करने या कुछ भी भेजते हैं तो आप अपने कान में ईयरफोन लगाकर अपनी करंट अफेयर या कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं जाते या आते। बहुत ज़्यादा टाइम बीच में निकल जाता है, ऐसे में मान लो आप भाई दूज पे अपनी बहन के घर जाते हो तो भी आप अपनी स्टडी को करते हुए जा सकते हो। अगर आप बाइक वगैरह पर होते हो तो बिल्कुल मत कीजिए, बट अगर आप ऐसा कुछ है कि आप कर सकते हो, बस ये में ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रेन वगैरह से कर रहे हो तो भी आप अपनी स्टडी चलते फिरते कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आप सभी को बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय।